is a soft landing on the moon? It's extremely hard. It's 400,000. हेलो दोस्तों, चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद फिर आदित्य L1 मिशन के बाद अब नासा भी इसरो का दीवाना बन चुका है। नासा ने जमकर इसरो की तारीफ की है। नासा ने कहा कि हमें आप पर फख्र है कि इतने कम टाइम में और कम बजट पे ये मिशन किया जो आज तक हमने भी नहीं किया था। दोस्तों, इंडिया की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसरो कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है। और दोस्तों, नासा के अंदर भी 36% इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का इसरो से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि हम और इंडिया इकट्ठे ही आजाद हुए थे, मगर आज देखें तो इंडिया बहुत दूर तक चला गया है और हम वहीं के वहीं हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे आ रहा है। Extremely hard. It's 400,000 kilometers away, and we're landing way down to the south, 70 degrees south. नासा ने एक ट्वीट किया है ऑफिशियली और इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है और इसरो को ये कामयाबी पे ये भी कहा है कि वी प्राउड टू बी इसरो। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोनों मिशन को कामयाब किया। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। इसरो ने भारत का नाम ग्लोबल स्पेस मैप में शामिल करवा दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तारीफ जो होती है सूर्य रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो कहाँ भी चले जाए उसका हमें कोई सरोकार नहीं। हाँ, अब हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। देयर आर टू मेजर रीजंस। पहला टैलेंट है, दूसरा पैसा है। इसरो बहुत कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है और टैलेंट का तो कायल पूरा अमेरिका। नासा के अंदर भी तो 36% इंडियन इंजीनियर्स ही तो है, इंडियन साइंटिस्ट है। तो वो चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये देखें, कंपेयर करें इसरो को और स्पार्को को, तो कैसे स्पार्को हमारी कहां पर खड़ी है? अच्छा सर, दरअसल बात ये है ना कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन पहली बात पे बनता नहीं। इंडिया अगर मैं कंपेयर करूं, दैट इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान। टाइम पे नासा का नाम था, लेकिन अगर हम बात करें तो आज नासा उठ के इसरो की तारीफ कर रहा है और नासा की जानिब से इसरो को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। 1.3 बिलियन डॉलर का इनका पार्टनरशिप भी है नासा की और इसरो की। निसार सैटेलाइट जो ये दिसंबर में भेजने वाला है। चांद पे गया तो हमारे तो बेल आसमानों पे पहुंच गए हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे फिक्र ना करें इस चीज। दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है। पता है, आपने भी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है। उन्होंने हालिया 2 मिशन अपने जो लॉन्च किए ना, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती नहीं थक रही। पूरा इंटरनेट चंद्रयान और आदित्य L1 से भरा पड़ा है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल जो स्पेस मैप है ना, उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कम हो गया। क्यों? इसकी बर्बादी है, हमारे हुक्मरान है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हम लोगों का खाना खराब कर दिया। इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा। आपको पता है पाकिस्तान की आवाम इस कदर मजबूर हो चुकी है, वो कहती है कि हमें इंडिया के लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमें वैसे लीडर चाहिए अपने मुल्क में। वो तो आने नहीं है, क्योंकि ये जो 75 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं, सब मुल्क को लूटते लूटते खोखला कर दिया है इनको। तो अभी इस मुल्क का कुछ नहीं होना, इधर कोई बंदा नहीं सही आएगा। पाकिस्तान, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए थे। आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज के लिए ऐसे वो आगे हैं। मैं आपको एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि हम आजाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हम अलहदा हुए थे। हम अलहदा हुए थे, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए थे इंडिया से, लेकिन हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम इधर कोई अपनी बात नहीं दिल की कर सकते आजादी राय से। जो करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। बहरहाल छोड़े, वो तो एक इशू ये है। हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखे, उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियां लगी हैं। एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, वहाँ पे फोन असेंबल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानियों का है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहते ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। तो इस वजह से देखें, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। वो अपने मुल्क में है, उन्होंने आवाम के लिए कितना अच्छा कुछ कर दिया। चाहे वो मोदी को जो मर्जी कहते रहे, बुरा हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि जी इंडिया ये हो गया, या बॉर्डर पे हम टांग देखते हैं किसकी सबसे ऊपर। नासा ने एक ट्वीट किया है ऑफिशियली और इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है और इसरो को ये कामयाबी पे ये भी कहा है कि वी प्राउड टू बी इसरो। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोनों मिशन को कामयाब किया है और बहुत ही अच्छे से आप दुनिया के साथ मर्ज होते जा रहे हो। आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाबी की तरफ जा रहे हो। अब अगर हम देखें ऑफिशियली कि नासा ने कितनी ज्यादा तरक्की की थी अपने टाइम में, जब कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस टाइम पे नासा का नाम था, लेकिन अगर हम बात करें तो आज नासा
उठ के इसरो की तारीफ कर रहा है और नासा की जानिब से इसरो को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। देखिए, अहमियत देने की बहुत सारी वजहें हैं। पहली चीज तो जो उन्होंने बताई दी है आदित्य L1 के ऊपर, वो इसलिए दी है क्योंकि इंडिया दुनिया का दूसरा मुल्क है जो सोलर मिशन कर रहा है। इसरो दुनिया की तीसरी स्पेस एजेंसी है। देखिए, दूसरी स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, जिसके अंदर पता नहीं कितने मुल्क मिलकर वो स्पेस एजेंसी को चलाते हैं। पर अगर मुल्क की बात करें तो इंडिया दूसरा मुल्क बनता है दुनिया का। रशिया ने नहीं भेजा सोलर मिशन, आज तक चाइना ने नहीं भेजा, जबकि वो डेवलप कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसी इसरो से बड़ी हैं, बजट के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, टाइमिंग के लिहाज से भी। पर वो नहीं भेज पाए, पर इंडिया ने वो कर दिखाया, पहली बात। दूसरा, देखें, नासा अपनी कोलैबोरेशन डे बाय डे इंडिया के साथ बढ़ाना चाहता है। देयर आर टू मेजर रीजंस। पहला टैलेंट है, दूसरा पैसा है। इसरो बहुत कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है, और टैलेंट का तो कायल पूरा अमेरिका। नासा के अंदर भी तो 36% इंडियन इंजीनियर्स ही तो है, इंडियन साइंटिस्ट है। तो वो चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आप देखें ना, अभी $1.3 बिलियन का इनका पार्टनरशिप भी है, नासा की और इसरो की। निसार सैटेलाइट जो ये दिसंबर में भेजने वाला है, और फ्यूचर में आपको और मजीद दिखेगी इनकी पार्टनरशिप बढ़ते हुए नजर आएगी। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन करके आए थे, जो अमेरिका वाले चांद पे फिर से लोगों को भेज रहे हैं 2025 में। तो वो जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो इंडिया साइन करके आया है जब मोदी जी अमेरिका गए थे। तो कॉपरेशन आपको फ्यूचर में और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही दीपिक, अगर हम देखें तो ना सिर्फ नासा ने बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों में जहां मुस्लिम भी इन्वॉल्व है कंट्रीज के मुताबिक, तो उन सब ने भी इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है। और अगर हम इसरो की बात करें, मतलब चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें, इसमें मेजोरिटी हमें जो पीछे बैकग्राउंड पे हमें जो है वो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां नजर आ रही हैं। इसकी क्या बड़ी वजूहात है? देखें, आपको सिर्फ सेक्युलर स्टेट लिखना नहीं होता और करना भी होता है। और देखें, हिंदू मुस्लिम इस महज परिप्रेक्ष्य से नहीं देखता, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो वो कितना आप देते हो, ठीक है, तो वो इसरो देती है। मंगलयान का जो प्रोजेक्ट था, उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी एक वुमेन थी, चंद्रयान की भी वुमेन थी, अब ये गया है तो इनकी भी एक वुमेन ही है, ठीक है। जो बहुत कम होते हुए दिखता है, ऐसी चीजें आपको वेस्ट में भी होते हुए नहीं दिखेंगी। वेस्ट में जेंडर इक्वालिटी का बाल दिमाग बड़ा वो खाते रहते हैं, शोर का बचाते रहते हैं। हमें यहाँ पर बैठ के देखने से लगता भी है कि जेंडर इक्वालिटी भी है उधर, बट इतना वो वेस्ट में भी नहीं होता बाय द वे, ठीक है। इसरो की बैकबोन, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें से एक बड़ी बैकबोन इसरो की वहां की वुमेन साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इंडिया कुछ ना कुछ लोग ऐसा करता है जो वो दुनिया को मोटिवेट करता है, ठीक है, और दुनिया को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आता है। और इसी चीज की दुनिया, जो स्पेशली ग्लोबल साउथ की जो मुल्क है, वो कायल है। एंड अगर वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में जो मुल्क अपने आप को सुप्रीमिस्ट नहीं समझते या जो कॉलोनाइजर्स नहीं रहे हैं, ठीक है, वो मुल्क भी इंडिया की तारीफ करते हैं, जो वेस्ट के छोटे छोटे मुल्क हैं। आप लैटिन अमेरिका देखें, वहां पर इंडिया की इन चीजों को अप्रिशिएट